तो आगे नारा चलता था या अली, तो पीछे आवाज आती थी जय माता दी, जय माता दी। एजाज खान हमारे भारत के लास्ट गांव में रहते हैं, जिसका नाम है टीटवाल, और इलेक्शन कमीशन के अनुसार अब उस गांव का नाम जो है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया रखा गया। मैं प्रेमी जी से, सुशील जी से आग्रह करता हूं, आशीष जी आप आए और इनका स्वागत करें। साहब आप शाह हमारी ये जो पंडित बिरादरी यहाँ बैठी है, मैं उनको एक ही दो बातें कह के जाऊंगा यहाँ कि हमारे बीच में अभी ऐसे लोग बैठे हैं, रविंद्र पंडिता जी बैठे हैं, जिन्होंने हमारे पंडित भाइयों को अभी तक कश्मीर से जोड़ रखा है। आज जो यहाँ पर एजाज खान साहब आए हैं टीटवाल से, जो शारदा माता की वहाँ सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपना लैंड भी दे दिया। इस विषय में जो कार्यक्रम आपने रखा है रविंद्र पंडिता जी, शारदा माता के मंदिर के बारे में हमारे साथ ये अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर कीजिए और आज के प्रोग्राम की विशेषता बताइए। देखिए, आज का प्रोग्राम जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा था, ये विशेष तौर इसलिए था कि यहाँ हमने बुलाया था एजाज खान, एक निवासी है टीटवाल के, जो टीटवाल आखिरी विलेज है, इट्स टिप ऑफ द नॉर्थ इंडिया, इंडिया का आखिरी विलेज ठीक LOC के ऊपर। वहाँ सिर्फ किशन गंगा एक दरिया है बीच में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारे कश्मीर को डिवाइड करता है। मुझे कहीं वहाँ बॉर्डर नहीं दिख रहा है। कई सारे विलेजेस ऐसे हैं हमारे जो लाइन से भी बाहर है, पर हमारा कब्जे में। वहाँ पे 1947 से पहले एक बेस कैंप हुआ करता था, जिसमें मंदिर था, एक गुरुद्वारा था, उसको जलाया गया था, पर वो ज़मीन को प्रिजर्व रखा था लोकल्स ने। हम जब 2021 में वहाँ गए यात्रा लेके, कश्मीरी पंडित करीब हम 23-24 थे, तो हम एक वार्षिक यात्रा पे गए थे शारदा अष्टमी पे। तो वहाँ पे जो स्वागत हमारा इस्तकबाल हुआ लोकल्स का, और आर्मी कमांडर ने जो चैलेंज एक हमारे ऊपर फेंका कि आप यहाँ पे प्लॉट वापस इनसे लीजिए और उस पर मंदिर और गुरुद्वारा फिर से तामीर करें, वो हमने करा, जिसका इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा है एजाज का, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल नए थे, वी आर वेरी एलियन टू दैट लैंड। सो अब हमने सोचा ठीक है करके, आर्मी कमांडर ने भी सजेस्ट किया इनका नाम कि ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे, ही इज़ द लोकल। तो लोकल्स के बिना हो नहीं सकता। हमने वहाँ पे एक डेरा ले लिया, हमने आर्मी ब्रिगेड का गेस्ट हाउस सब खाली करके तुरंत एक नाइट में हमने वहाँ पे डेरा लिया ख्वाजा मोहल्ला में, जिसमें इसने बड़ी मदद करी है एजाज खान ने, और हम सेटल हो गए। सेटल होते होते मंदिर का निर्माण चला। उसमें वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम नहीं, घर घर से लोंडे ले आए, लड़के ले आए और मंदिर का तामीर किया, गुरुद्वारा का भी किया। गुरुद्वारा दूर दराज एक गाँव के सिखों को हमने हैंड ओवर किया। मंदिर का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 22 मार्च 2023 को किया। फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो 5 जून 2023 को हुई, जो हमारे श्रृंगेरी कर्नाटक के शंकराचार्य है विधुशेखर भारती जी, वो आए थे स्वयं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी। तो पिछले वर्ष 10,000 यात्री जो है वहाँ पे आए हैं 2024 में, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। उनको हैंडल करना, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका होम स्टे, उनका फूड अरेंजमेंट। ऐसे भी यात्री एक दिन मेरे सामने आए, कोई टूर ऑपरेटर लेके आए, जो खाली 75 औरतें थी, भूखी सुबह से चली हैं। रामनवमी का दिन था इसी वर्ष 2025 में, भूखे चले थे वो किस तरह से इसके घर में हमने अरेंजमेंट किया, 75 आदमियों का खाना, 75 आदमियों की चाय बिस्किट पिलाना, ये धर्म है। ये वो चीज़ कर रहा है वहाँ पे, जिसके लिए इसको काफ़ी सम्मानित भी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्मी ने कई नेशनल अवार्ड भी लिए। इस वक्त हम आपके साथ हैं, आवाज़ द वॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि टीटवाल गांव जो LOC कश्मीर में है, पहला गांव जिसको भारत का माना जाता है, और पोलिंग भी पहला माना जाता है जहां गांव माना जाता है, तो वहां पर मां शारदा का मंदिर बना है। तो आपके अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप जो सेवा भाव कर रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब 1947 में कवाली रेड हुआ, जो सामने वाले लोग थे पाकिस्तान वाले या अफ़गान वाले रेडर्स, उन्होंने हमारा मंदिर और एक गुरुद्वारा साहब थे वो जला दिया। तो 76 साल गुजर गए, उस चीज़ को लेके हमें दुख था। और इसके बीच में कुछ हमारे बीच में दूरियां हो गई थी हमारे हिंदू भाइयों से, पंडित भाइयों से। तो हमने ये सोचा, वहाँ हमारी कमेटी है जिसके हेड फाउंडर हैं श्री रविंद्र पंडित जी, हम 3 मुस्लिम हैं, 5 पंडित हैं, एक सिख भाई हैं जोगिंदर जी। तो हमने कहा कि हम फिर से एक मंदिर बनाएंगे 76 साल के बाद। हमने अप्रोच करी रविंद्र पंडित जी को, हमने फिर से उस मंदिर को बनाया। और उसके मंदिर के बनने से एक दो चीज़ें होगी कि हमारे अंदर कुछ 47 के बाद भी कुछ 90s में भी कुछ इशू हुए, तो वो नफ़रतें पैदा हो गई थी। तो हम टीटवाल में रह के ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू बरादरी, पंडित बरादरी को ये एक मैसेज देना चाहते थे कि हमारा एक मज़हब है, वो है इंसानियत का। सिख, हिंदू, मुस्लिम नहीं, हमारा एक ही मज़हब है इंसानियत का। तो ये मैसेज देना चाहते थे। शारदा देवी के मंदिर बनने से एक तो हमारे अंदर वो जो एक दरार पैदा हो गई थी, दूरियां हो गई थी, वो ख़त्म हो रही हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं आगे जाके वो ख़त्म हो जाए। हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो रही है और हमारी शारदा देवी का जो मंदिर है इसका आगे तक नाम जा रहा है। हम फिर से जो 1947 से पहले छड़ी मुबारक जो जाती थी, हमारा ही है सामने शारदा पीठ POK में। तो मैं आपके माध्यम से दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे इस्लामाबाद सरकार हो, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर एक मुस्लिम एजाज खान के लिए मक्का खोला जाता है हज़ारों किलोमीटर दूर, एक सिख भाई के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला जाता है, तो हमारे पंडित भाइयों ने कौन सा पाप किया है कि उनको सिर्फ 83 किलोमीटर दूर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो अब मैं ज़ोरदार अपील करता हूँ सरकार से कि हमारा जो सामने शारदा पीठ है, मेन मंदिर शारदा देवी का, उसका रूट जो है, एक छोटा सा परमिट, हम भी जाया करते थे, एक छोटा सा परमिट जो है 15 दिन का, 5 दिन का बनाइए। हम ये नहीं कहते पूरे 1000 लोग छोड़ दीजिए, 5-5 लोग छोड़िए, आप वो जाएं वहाँ दर्शन करें, वो भी आएँ, हज़रत बाल आएँ, दरगाह शरीफ आएँ। तो इस तरह प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, दूरियां दूर होगी, हमारी डेवलपमेंट होगी और वापस अब लोग जो 1947 से पहले का जो हमारा भाईचारा था वो कायम होगा। आज ये जो आपने लैंड यहाँ पर, आज ये जो आपने लैंड दी है, डोनेट की है इस शारदा टेम्पल में टॉयलेट्स को, शौचालय बनाने के लिए, ये आइडिया कैसे आया, ये विचार कैसे आए और क्या देखकर आप ये लैंड आपने डोनेट किया? देखिए, अब चूंकि वहाँ पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम लोग हैं, मंदिर बनाने में वहाँ उन गांव वालों का ज़्यादा हाथ है, मुस्लिम लोगों का हाथ है। जो रविंद्र पंडित जी और मेरे साथ में तो मेंबर भी था इस कमेटी का, हमारे कांधे से कांधा मिला के चलते रहे। लेकिन हमारे पास मंदिर की पुरानी ज़मीन इतनी ही थी जिसपे हमारा मंदिर बन गया और पार्टीशन होगी, तो सामने टॉयलेट ब्लॉक जो है उसके लिए जगह नहीं थी। तो हम जितने भी गांव वाले मुस्लिम भाई बैठ के हमने ये तय किया कि हम यहाँ, हमारे बाहर से यात्री लोग आते हैं, कहीं दूर ना जाना पड़े, वहाँ दिक्कत थी टॉयलेट ब्लॉक की, किसी तरह से बन नहीं पाया। तो हमने मिल के वो ज़मीन जो है मंदिर को डोनेट की, ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं या यात्री श्रद्धालु जो भी आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हमने बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के हमने अपनी तरफ से डोनेट की और वहाँ में टॉयलेट ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। आपके यहाँ जो कॉलोनीज़ बनी है, जो शारदा मंदिर के लिए बनी है, जो यात्री आते हैं, वो होम स्टे आपने रखा है, वो एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। देखिए, हमारे पास 31 होम स्टे हैं, पहाड़ी पंजाबी लोग हैं, हम भी दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, बड़ा साफ़ सुथरा हमने होम स्टे रखे हैं। वहाँ पे एक रूम का 1000 रुपया आता है, ये सरकारी रेट पंडित जी के साथ बैठ के हमने फिक्स की। उसमें सब फैसिलिटियाँ दी जाती हैं, वाशरूम, गर्म पानी वगैरह, और खाने के लिए प्योर वेजिटेरियन खाना उनको दिया जाता है। तो अच्छी वहाँ, और हमने एक और चीज़ रखी है, वहाँ गाड़ी की फैसिलिटी भी हमने रखी है कि अगर आपको यहाँ का दूसरे कहीं दूर से गाड़ी लेनी पड़ी, बहुत कास्टली पड़ता है। तो मंदिर की तरफ से हमारी एक वेबसाइट है shardakashmir.com, उस पर जाइए आप, वहाँ ड्राइवरों का नाम लिखें, सिर्फ 10,000 रुपये में जो आपका 20,000 का ट्रिप बनता है आना और जाना, हमने 10,000 फिक्स करके रखा है। वो हमारे ड्राइवर जो उनको लेके आते हैं, और होम स्टे भी बड़े साफ़ सुथरे आपको मिलेंगे बिल्कुल मंदिर के पास। तो वहाँ पर सिर्फ पूरे मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, पूरी कॉलोनी है? जी। तो किसी को कोई इस तरह का विचार, कैसे वो वेलकम करते हैं? देखिए, अगर उनको किसी तरह का दिक्कत होता तो शायद मंदिर ना बनता, लेकिन आज की डेट में मैं आपको यहाँ बैठे दिल्ली में कह रहा हूँ कि उन्हीं मुस्लिम लोगों की वजह से मंदिर बना। वहाँ जब हमारे बड़े बड़े 230 kg के स्टोन जाते थे ना एक ट्राली पे, तो हमने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है कि आगे 4 मुस्लिम होते थे, पीछे 4 हिंदू होते थे। तो आगे नारा चलता था या अली या अली, तो पीछे आवाज़ आती थी जय माता दी,
जय माता दी। तो इसी से उन गांव वालों का प्यार आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने अपने कंधों पे उठा के मंदिर बनाया, तो उनको किस तरह, उनको तो खुशी है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनको वापस अपने भाई मिल रहे हैं, पंडित भाई मिल रहे हैं, बड़ी चहल पहल है, रौनक लगी है। वो मंदिर तो हमें उसको अपने गाँव की एक जीनत और रौनक मानते हैं।